हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लड्डू और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद लड्डू भाई। सो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, जो कि ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। और फंडामेंटल ज़रूरी क्यों है, इसको समझाने के लिए या समझने के लिए हम दो यहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिसके थ्रू हम फंडामेंटल को समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो बिल्डिंग है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। तो ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक, बेस, जड़, बुनियाद जिसको बोलते हैं। तो जिसका बुनियाद जितना ज़्यादा मजबूत होता है उस बिल्डिंग का लाइफ उतना ज़्यादा होता है, राइट। अगर बेस मजबूत ना हो, ये देखिए यहाँ तक जो दिख रहा है ये बेस है, ठीक है। ये यहाँ तक जो दिख रहा है ये बेस है। तो आप देख सकते हैं, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, इसका बेस कितना कम है, ऊपर का ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ये बिल्डिंग कमज़ोर होगा। इसका बेस देखिए, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। इसका बेस मजबूत है, इसलिए श्याम मतलब श्याम इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू राम, राइट। श्याम जो होगा ज़्यादा मजबूत होगा, किसके तुलना में, तो राम के तुलना में। जब हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंग्लिश क्या होता है वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो इंग्लिश का डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे या बुक्स में बहुत तरह के मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे इजी होगा मैं वही आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड इज़ कॉल्ड इंग्लिश। मतलब ये हुआ, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या जिस भाषा को लोग बोलते हैं, जिस भाषा को, उसे इंग्लिश कहते हैं, राइट। और दूसरा डेफिनेशन एक और है, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, राइट। इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका विच मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंग्लिश क्या है? लिंगुआ फ्रैंका है। अब ये लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? लिंगुआ फ्रैंका वो चीज़ होता है जो पूरे वर्ल्ड में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका क्रेज़ लगभग पूरे वर्ल्ड में है, राइट। तो इंग्लिश क्या है? लिंगुआ फ्रैंका है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब जब इंग्लिश सीख लिए तो ऑब्वियसली ग्रामर पढ़ेंगे इंग्लिश में आगे चल के, तो ग्रामर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मेक अस लर्न टू arrange the words in a sentence in the correct order to convey the complete meaning। मतलब यह हुआ, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? सेट है रूल का, नियम का, कानून का, कायदा का, जो चीज़ हमें सिखाता है। दैट मेक अस लर्न टू अरेंज द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को अरेंज करने के लिए इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, इन द करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, सही अर्थ देने के लिए, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सामने वाला समझ जाए, उसी को ग्रामर कहते हैं। या फिर इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। करेक्ट बोलना, लिखना और पढ़ना जिसको आ जाए, ग्रामर उसी को कहा जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब ग्रामर के डेफिनेशंस देख लिए, इंग्लिश के डेफिनेशंस देख लिए, तो जाहिर सी बात है ग्रामर के फादर कौन है और इंग्लिश के फादर कौन है ये भी जानना ज़रूरी है, राइट। तो फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ ग्रामर कौन है? नेस्फिल्ड। बेवुल्फ इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश रिटन बाय जॉफ्री चाउसर। जी हाँ, बेवुल्फ इज द फर्स्ट पोएम। इंग्लिश का पहला पोएम का नाम क्या है? बेवुल्फ है, राइट। अब कौन लिखा है इस पोएम को? तो जॉफ्री चाउसर के द्वारा लिखा गया है।
कैंटरबरी टेल्स इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कैंटरबरी टेल्स क्या है? फर्स्ट स्टोरी, इंग्लिश का पहला कहानी है। रिटन बाय, ये भी जोफ्री चार्ल्स के द्वारा लिखा गया है, राइट। देखिए, अब जब फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश मतलब हम बेस पढ़ रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश डेवलप कैसे किया है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आया? वर्ड आया, सेंटेंस आया, लेटर आया, सिलेबल क्या आया, या डायरेक्टली पैराग्राफ ऐसे टॉपिक आ गया। तो हम सीरियल नंबर से हर एक चीज़ को कवर करेंगे। पहला क्या आया? लेटर आया, उसके बाद सिलेबल आया, सिलेबल के बाद वर्ड आया, वर्ड के बाद फ्रेज आया, फ्रेज के बाद क्लॉज आया, क्लॉज के बाद सेंटेंस आया, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आया, पैराग्राफ के बाद एसे और टॉपिक आ गया, राइट। अब बेसिकली जो मोस्ट ऑफ टीचर होते हैं वो क्या बताते हैं? लेटर पढ़ाएंगे, वर्ड पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे। अगर आप इस तरह से स्किप करेंगे तो आई थिंक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सिलेबल भी एक चीज़ होता है वर्ड और लेटर के बीच में, जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वर्ड और सेंटेंस के बीच में फ्रेज और क्लॉज भी होता है, जो कि ये दोनों भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हर एक चीज़ को सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो लेटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ लेटर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर बोलते हैं। किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर बोलते हैं। मतलब लेटर से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, राइट। तो एग्जांपल हम देखते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो ए, बी, सी, डी, दीज आर लेटर्स, राइट। अगर हिंदी की बात करें तो क, ख, ग, घ, राइट। इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगर उर्दू की हम बात करते हैं तो अलिफ, ब, त, श। अब लेटर्स के डेफिनेशंस देख लिए, लेटर्स क्या होता है ये देख लिए, लेकिन लेटर्स को समझना ज़रूरी है कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं, राइट। तो लेटर्स बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, राइट। स्मॉल लेटर क्या 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 होता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। स्मॉल लेटर में क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जेड, राइट। इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं? जेड। ये एक्चुअली में इसको अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको जी बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। जी, जी, राइट। पहले इसको जेड बोलते थे, लेकिन अभी इसको जी बोला जाता है। नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन मतलब दोनों का उच्चारण दोनों को एक ही होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम होता है, लेकिन शेप्स अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों का बनावट, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होगा, शक्ल सूरत अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक ही होगा। ये नोट में आप लिख सकते हैं। अब लेटर के बाद क्या नंबर है? सिलेबल का, राइट। सिलेबल क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट्स a single vowel sound and that is pronounced as a unit. Syllable is a part of word. Syllable क्या है? वर्ड का हिस्सा है, शब्द का हिस्सा है। That consists a single vowel sound, जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड का होना कंपलसरी होता है, राइट। एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड, और उसे
एज ए यूनिट, एक यूनिट के तौर पे, इकाई के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, उसे ही सिलेबल कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस वर्ड में जितने बार, अगर किसी वर्ड में वोवेल का साउंड 5 बार आता हो तो वो वर्ड 5 सिलेबल का होता है, ऐसे समझ सकते हैं। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। संडे, SUN, यहाँ पे वोवेल है ना कि वोवेल साउंड, तो SUN, यू जो है ए का साउंड निकल रहा है, और ये क्या होता है, वोवेल होता है, AEIOU, राइट, यही होते हैं ना वोवेल। तो SUN, सन हो रहा है, आ का साउंड आ रहा है, और DAY, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, तो एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया, राइट। उसी तरह मंडे में बीच में तो ओ है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, आ का आ रहा है, इसलिए एक सिलेबल यहाँ मिल गया और दूसरा सिलेबल यहाँ मिल गया, तो ये भी 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। उसी तरह मदर भी MO, एक मिला, MO मो होना चाहिए था लेकिन माँ हो रहा है, तो इसमें भी आ का साउंड आ रहा है। THER, मदर, इसमें भी आ का साउंड आ रहा है, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये भी 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। उसी तरह फादर्स भी 2 सिलेबल का हो गया, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। डेमोक्रेसी देखिए, DE, इसमें ई का साउंड आ रहा है, राइट। MO, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है। CRA, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। CY, यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है, तो ये 4 सिलेबल का वर्ड हो गया। उसी तरह इम्पॉसिबल, IM में एक आ रहा है, आई का। PO मीन्स ओ का आ रहा है। SSI में आई का आ रहा है। BLE में आ का आ रहा है, राइट। ये भी 4 सिलेबल का वर्ड हो गया। उसी तरह कम, COME, लास्ट में ई है, बीच में ओ है, लेकिन आ रहा है क्या, ए का साउंड आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ए का साउंड आएगा। AEIOU दैट कंसिस्ट अ सिंगल वॉइल साउंड, किसी भी ये 5 में से किसी भी लेटर्स का साउंड आ सकता है, उसको सिलेबल बोलेंगे। गो, इसमें ओ का साउंड आ रहा है, ये एक सिलेबल का वर्ड हो गया, ये भी एक सिलेबल का वर्ड हो गया, बस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब पार्ट ऑफ वर्ड पढ़ रहे हैं तो पार्ट ऑफ वर्ड में 2 चीज़ और आते हैं, पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ वर्ड which is fixed at the starting of any word and it gives a different meaning। मतलब ये हुआ, प्रीफिक्स जो होता है किसी शब्द का ही हिस्सा होता है जो फिक्स किया जाता है किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में, और इट गिव्स, एंड मीन्स और, इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग, और ये एक अलग मीनिंग दे दे, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाने से वो वर्ड कुछ और बन जाए, उसी को प्रीफिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, IM, EN, IL, UN, DIS, IN, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। IM, पॉसिबल से पहले, पॉसिबल मीन्स क्या होता है, मुमकिन या संभव, राइट। तो IM उससे पहले लगा दिए तो क्या बन गया, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, नामुमकिन, असंभव जिसको बोलते हैं। उसी तरह करेज मीन्स क्या होता है, हौसला। करेज से पहले EN लगा दिए तो ये क्या हो गया, एनकरेज हो गया, मतलब हौसला अफजाई करना। समझ रहे हैं ना आप, हौसला अफजाई करना, एनकरेज हो रहा है, तो EN लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। ये नाउन है, राइट, ये वर्ब बन गया EN लगाने से, ठीक। उसी तरह IL लगाने से लीगल मीन्स क्या होता है, जायज़ बोलते हैं या वैध बोलते हैं, यही दोनों बोलते हैं ना। IL उससे पहले लगा दें तो इलीगल हो गया, अवैध हो गया या नाजायज़ हो गया। उसी तरह UN लगा देंगे कॉन्शियस से पहले तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, मीन्स
बेहोश, राइट। उसी तरह DIS, लाइक से पहले अगर डिस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिसलाइक बन जाएगा, मतलब नापसंद करना। एंड लास्ट है करेक्ट मीन्स क्या होता है, सही होता है, लेकिन उससे पहले अगर IN लगा देंगे तो ये बन जाएगा इनकरेक्ट, जो कि इसका मतलब गलत होता है, राइट। अब देखिए सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाया जाए जो चीज़, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो चीज़ लास्ट में लगाया जाए उसे सफिक्स बोला जाता है किसी भी वर्ड के, और वो भी यही काम करता है, डिफरेंट मीनिंग देता है लगाने के बाद। The part of word which is added at the last of any word and it gives a different meaning, वैसा पार्ट ऑफ वर्ड जो किसी वर्ड में लगाने के बाद उस वर्ड का मीनिंग बदल जाए उसको सफिक्स बोला जाता है। AL होता है, AGE होता है, ED होता है, ING होता है, IST होता है, SHIP शिप होता है, LESS लेस होता है, ABLE, इस और भी बहुत सारे एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। प्रीफिक्स भी बहुत सारे होते हैं, सफिक्स भी बहुत सारे होते हैं, मैं बस समझाने के लिए आपको इतना सारा लिखा हूँ। अब देखिए एजुकेशनल, AL, इमोशन मीन्स क्या होता है, भावना, एहसास, राइट। इमोशनल मीन्स भावनात्मक हो गया, AL यहाँ पे लगाने से, AL यहाँ है। उसी तरह एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा होता है, AL लगाने से एजुकेशनल बन गया। एज, मैन मीन्स इंसान, AGE लगा दिए तो मैनेज हो गया, मैनेज मीन्स प्रबंध करना, इंतज़ाम करना, राइट। ED, टैलेंट हो गया, टैलेंट के बाद ED लगाएं तो टैलेंटेड बन गया। ING, पेंट मीन्स पेंट होता है या कलर करना भी हो सकता है, रंगना, तो ING लगा दिए तो पेंटिंग हो गया। उसी तरह IST, फ्रेंड मीन्स दोस्त, SHIP उसमें लगा दें तो फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती हो गया। हार्ट मीन्स दिल होता है, लेस लगा दिए, ये लेस तो हार्टलेस हो गया, हार्टलेस में बेरहम होता है, निर्दयी जिसको बोलते हैं। एबल भी सफिक्स होते हैं। रेस्पेक्ट मीन्स इज्जत होता है, इज्जत देना या इज्जत भी बोल सकते हैं। ABLE लगा के बता दिया, रेस्पेक्टेबल, जिसका मतलब आदरणीय, माननीय बोल सकते हैं। लेटर और सिलेबल क्या होता है ये दोनों हम जानेंगे। अब हम जानेंगे वर्ड क्या होता है। व्हाट इज वर्ड? A group of letters having a complete meaning, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। A group of letters having a complete meaning, नोट में कुछ लिखा हुआ है, at least one vowel and one consonant are required to make any word, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल की आवश्यकता होती है, बट लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ अ वोवेल की गैर मौजूदगी में इट इज़ कंपल्सरी, ये ज़रूरी है, टू हैव अ कॉन्सोनेंट होना विद वोवेल साउंड वाला कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप है, 1 2 3 लेटर का ग्रुप है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं हो सकता। इसी को अगर रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, DOG, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है, तो ये वर्ड हो गया, राइट। उस तरह क्राई, ट्राई, मेथ, लिंच। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, क्राई, ट्राई, इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें भी वॉवेल नहीं, इसमें भी वॉवेल नहीं, इसमें भी वॉवेल नहीं है, फिर भी ये वर्ड है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ कॉन्सोनेंट विद वॉवेल साउंड। क्राई, आई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे वाई है लेकिन आई का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड यहाँ पे लिखा हुआ था ना, वॉवेल साउंड, तो आई का साउंड आ रहा है, इसलिए ये वर्ड है। ट्राई, मेथ, इसमें भी आई का साउंड है, मिथ, इसमें भी आई का साउंड आ रहा है, वाई की जगह पे आई का साउंड आ रहा है, वाई है लेकिन आई का साउंड आ रहा है। मिथ मीन्स अफसाना होता है।
लिंच, लिंच मीन्स वध करना, हत्या करना, इसमें भी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ए में एक ही लेटर है, वो वॉवेल है, और लेटर के साथ साथ ये वर्ड भी है, शॉर्टेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश। ए मीन्स एक होता है और आई मीन्स मैं होता है, दोनों वॉवेल हैं और दोनों एक तरह से वर्ड कंप्लीट वर्ड भी हैं, राइट। अब आता है वर्ड के बाद, वर्ड का एक और पार्ट होता है जिसको नाम है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड्स हो सकते हैं, एंड और इट इज़ एदर विद हाइफन और विदाउट अ हाइफन, और ये हाइफन के साथ भी हो सकते हैं और बिना हाइफन के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस मीन्स क्या होता है? आइस मीन्स बर्फ़ होता है, क्रीम मीन्स मलाई होता है, तो आइस प्लस क्रीम को मिला करके कंपाउंड वर्ड बन गया आइसक्रीम, जो हम खाते हैं। उसी तरह लिप मीन्स क्या होता है? होंठ होता है। स्टिक मीन्स क्या होता है? छड़ी होता है। लिपस्टिक, ये दोनों को मिलाने से लिपस्टिक बन गया, राइट। उसी तरह सिस्टर, इन, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यहाँ पे दूसरा वर्ड हो गया, यहाँ पे तीसरा वर्ड हो गया, तीनों को मिला के सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ। तो आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल होगा, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज हम क्या क्या सीखें? लेटर सीख गए, सिलेबल सीख गए, वर्ड सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेज, क्लाउजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, ऐसे टॉपिक्स वगैरह पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।